अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जेयूआई और हकूमती कमेटी के दरमियान आज आज़ादी मार्च से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे वो मनसूख हो गए हैं। गुज़श्ता रात मैंने वीडियो अपलोड की थी, आखिरी वीडियो मेरी वही लगी हुई है कि मुज़ाकरात तय हो गए हैं। आज शाम 8 बजे मुलाकात होने जा रही थी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी और जेयूआई के जो दीगर जो रहनुमा है उनके दरमियान, लेकिन ये मुज़ाकरात फड्डे में पड़ गए हैं। फड्डा ये पड़ा है, असल कहानी जो है मुज़ाकरात मनसूख होने के पीछे वो ये है कि पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। नैयर बुखारी से जो सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया कि जेयूआई सोलो फ्लाइट कर रही है। जेयूआई कैसे अकेले सिर्फ फैसला कर सकती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं। हम हैरान हैं कि मौलाना फजल रहमान हमें एतमाद में ले रहे थे कि आज़ादी मार्च लेकर आना है, हमने हिमायत की। रबर कमेटी में ये तय हुआ था कि तमाम मामलात मुश्तरका तौर पर मुशावरत के साथ हल किए जाएंगे, तय किए जाएंगे, आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जेयूआई ने अकेले फैसला कर लिया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं, और आज शाम को 8 बजे मुज़ाकरात के लिए टाइम भी दे दिया है हुकूमती कमेटी को। तो इस पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने नाराज़गी का इजहार किया। तो आज मौलाना फजल रहमान ने फिर तमाम जमातों के रहनुमाओं से राब्ते किए, नज़ीर बुखारी को भी टेलीफोन किया और उनको एतमाद में लिया कि मुज़ाकरात आप लोगों के बगैर, यानी अपोजिशन की मुशावरत के बगैर हम नहीं करना चाहेंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने उनको यकीन दिलाया है। और आज होने वाली जो मुलाकात है, जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी और हकूमती कमेटी जो 7 रुकनी कमेटी है परवेज़ खट्टक की सरबराही में जो हुकूमत ने बनाई है, इस कमेटी और जेयूआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने नैयर बुखारी को बताया, मेरी भी बात हुई है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना फजल रहमान की तरफ, लेकिन उन्होंने भी तस्दीक की कि आज की मुलाकात मनसूख कर दी गई है। वो इसलिए ये कहा जा रहा है जेयूआई की तरफ से कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की आज होने वाली मुलाकात पर्सनल हैसियत में होने जा रही थी, यानी ज़ाती मुलाकात थी जो मनसूख कर दी गई है। हालांकि ये ज़ाती मुलाकात नहीं थी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जितना मैं जानता हूँ, तो वो मौलाना फजल रहमान की मुशावरत के बगैर इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना फजल रहमान का आशीर्वाद ना हो, मंजूरी ना हो, इजाज़त ना हो और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी अकेले सिर्फ फैसला कर लें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान की मुशावरत के साथ ये ज़ाहिर है, जब सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने रब्ता किया था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को, क्योंकि हैदरी साहब का भी ताल्लुक बलोचिस्तान से। सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो हुकूमती कमेटी के मेंबर हैं, मुज़ाकराती कमेटी के, उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है। तो वो बलोचिस्तान का होने की वजह से दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए सादिक संजरानी ने, चेयरमैन सेनेट ने, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को गुज़श्ता रोज़ फ़ोन किया था, गुज़श्ता रात, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने फिर मौलाना फजल रहमान और पार्टी के जो बाकी रहनुमा हैं उनके साथ मुशावरत की। उसके बाद सादिक संजरानी को कमेटी के लिए, हुकूमती कमेटी के लिए, मुज़ाकरात के लिए 8 बजे का टाइम दिया गया। मेरी रात तकरीबन कोई 11:30 बजे मौलाना फजल रहमान से भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से खुद से बात हुई थी, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ही मुझे ये खबर दी कि हुकूमती कमेटी ने रब्ता किया है बाज़ाब्ता तौर पर और मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त की है। तो हमने उनको टाइम दे दिया है, आज रात 8 बजे मुलाकात होगी, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। मैंने वेन्यू पूछा तो हैदरी साहब का कहना था कि वेन्यू हम उनको आज डिसाइड करके बता देंगे। उसके बाद ये हमने खबरें चला दी और मैंने वीडियो भी अपनी अपलोड की कि आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले ये सारी डेवलपमेंट हुई है कि पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों की तरफ से नाराज़गी के पैगामात पहुँचे जेयूआई को। जेयूआई सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। तो अब फैसला ये किया गया है कि मुज़ाकरात मनसूख हो गए हैं आज के, और जो रहबर कमेटी थी जिसमें अपोजिशन की 9 जमातें शामिल हैं और 9 जमातों के 11 अरकान हैं, इस रहबर कमेटी में बड़े बड़े फैसले रहबर कमेटी से कराए जा रहे हैं। अच्छे फैसले जो हैं, बड़े फैसले जो हैं वो किए हैं। चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला भी किया था, हासिल बिजंजो को नया चेयरमैन सेनेट का बनाने का फैसला भी रहबर कमेटी का था। अमल दरामद नहीं हो सका, नाकाम हो गई थी अपोजिशन, वो अलग बात है। लेकिन फैसले ये तमाम जो फैसले हैं
वो रहबर कमेटी के ही थे। तो अब फैसला ये किया गया है कि रहबर कमेटी को मैंडेट दिया जाए और वही मुज़ाकरात का फैसला करेगी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। इसी सिलसिले में रहबर कमेटी का जो इजलास है वो परसों 22 अक्टूबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है और इसकी तस्दीक कर ली है मौलाना फजल रहमान के तर्जुमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कि परसों 22 अक्टूबर को रहबर कमेटी का इजलास बुला लिया है। नैयर बुखारी ने भी इसकी तस्दीक की है। नैयर बुखारी ने मौलाना फजल रहमान से वक्त मांगा है कि आपका मौक़िफ़ जो है मैं बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुंचाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी खफा हुई है इस फैसले पे JUI के साथ कि JUI ने अकेले फैसला कैसे कर लिया था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं। तो ये अपोजिशन में दरारें पड़ सकती हैं इस तरह के फैसलों से जो JUI ने अकेले फैसला कर लिया था। JUI को रियलाइज़ हुआ कि हमने फैसला गलत किया है, हमें अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला नहीं करना चाहिए था, हुकूमती कमेटी को वक्त नहीं देना चाहिए था। ये खबर तो गुज़श्ता रात हुकूमत की तरफ से आई थी मीडिया में वैसे, लेकिन फिर मैंने तस्दीक के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जब फ़ोन किया तो उन्होंने भी बताया कि आज हमारी मुलाकात तय हो गई है। तो मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये कहा था कि मुझे ये मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत भी हमें सीरियस नज़र नहीं आ रही। ये हुकूमत के रवैये से ज़ाहिर अंदाज़ा किया जा सकता है, लेकिन सही पता तब चलेगा जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जब रहबर कमेटी अगर फैसला करती है मुज़ाकरात का और हुकूमत और अपोजिशन के मुश्तरका मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसमें हुकूमती कमेटी का अंदाज़ा हो जाएगा अपोजिशन रहनुमाओं को कि हुकूमती कमेटी के पास इख्तियार कितना है और वो कितना मैंडेट रखती है, हमारे मुतालबात पर अमल दरामद करने में कितनी पावरफुल है, या हमारे मुतालबात सुने जाते हैं नहीं सुने जाते, मंजूर करने की पोजीशन में है नहीं है। अपोजिशन का तो वही मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, हुकूमत घर जाए और आम इंतखाबात कराए जाएँ। अभी तक तो यही मुतालबा है, पहला और बड़ा मुतालबा सबसे यही है अपोजिशन का, मुश्तरका तौर पर मौलाना का भी, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, ANP का, नेशनल पार्टी का, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का, कौमी वतन पार्टी का, JUP का, सब जमातों का, जमात अहले हदीस, इनका ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है और मुतालबा है कि हुकूमत घर जाए, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, नए सिरे से शफ़ाफ इंतखाबात कराए जाएँ। लेकिन अब जब रहबर कमेटी पहले तो फैसला ये करेगी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, ये परसों फैसला होना है। अब आज 20 तारीख है, परसों 22 तारीख अक्टूबर को रहबर कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। तो 27 को निकलना है। आज़ादी मार्च ने मौलाना तारीख अनाउंस कर चुके हैं, तो ये 22 और 27 के दरमियान 5 दिन का गैप है। 24 को फिर मौलाना फजल रहमान ने JUI की मजलिस शूरा का भी इजलास बुलाया है इस्लामाबाद में, जिसमें आज़ादी मार्च के इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा और जो हिकमत अमली है आज़ादी मार्च की के काफ़िले किस तरह निकलेंगे, कहाँ से गुजरेंगे और अगर रुकावटें आती हैं तो क्या लाया अमल होना चाहिए, किस तरह इस्लामाबाद काफ़िलों को पहुँचाया जाए और इस्लामाबाद अगर काफ़िले पहुँच जाते हैं तो इधर क्या लाया अमल होना चाहिए, धरना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अपोजिशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन हुई है या जो ऑन बोर्ड लिया गया है उसके हवाले से भी ये तमाम मामलात जो हैं, इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, गौर किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, हिकमत अमली तय की जाएगी इस मजलिस शूरा के इजलास में 24 को। अब ये मार्जिन भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मुझे नज़र नहीं आ रहा इतना कि या तो होता 15-20 दिन, महीना, फिर कहा जा सकता था कि कोई भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, आ सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज मुज़ाकरात मुलतवी हो गए और फिर मुज़ाकरात 22 को भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, 22 को तय करेगी रहबर कमेटी के मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। उसके बाद फिर हुकूमत को बताया जाएगा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो 22 को जब ये रहबर कमेटी फैसला करेगी तो फ़र्ज़ करें 23 को मुलाकात हो, 24 को फिर मजलिस शूरा है JUI की, मतलब 1-2 मुलाकातें मुझे जो होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हुकूमत भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत कोई अपोजिशन के मुतालबात, इतने बड़े मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि इस्तीफ़े पर कोई बात नहीं होगी,
वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर। यह हुकूमत ने, परवेज़ खट्टक ने, जो कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है और अपोजिशन ने भी क्लियर कर दिया है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे से नीचे यानी इस्तीफे से पहले कोई बात नहीं होगी, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहले इस्तीफ़ा ले आए वज़ीर आज़म का, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो ये फड्डा समझे बढ़ गया है, ये मामला उलझता जा रहा है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। अपोजिशन के आपस में मामला अलग उलझ रहे हैं मुज़ाकरात की वजह से और सोलो फ्लाइट की वजह से, एक दूसरे को एतमाद में न लेने की वजह से, और हुकूमत के साथ अलग मामलात उलझते जा रहे हैं अपोजिशन के। लेकिन बहरहाल हम तो देख रहे हैं चीज़ों को कि क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे वो मनसूख हो गए हैं और अब रहबर कमेटी फैसला करेगी। मैंने जो गुज़श्ता रात जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये इशारा दिया था कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने यह भी कहा है कि रहबर कमेटी को हो सकता है हम मैंडेट सौंप दें कि वो फैसला करे। लेकिन उन्होंने मुलाकात भी तय कर ली थी, रहबर कमेटी की बात की थी, तो अब मुलाकात कैंसिल हो गई है, मुज़ाकरात मनसूख हो गए हैं। अब रहबर कमेटी को मैंडेट दिया गया है जो 22 तारीख को बैठेगी। जो भी इस पर अपडेट डेवलपमेंट्स होंगी वो भी शेयर करता रहूँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।